बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास का बाकायदा आगाज करते हैं जी। पिछली क्लासेस में हमारे जो कोर्स कंटेंट्स हैं वो एक रैंडम से चल रहे हैं। हमने स्टार्ट मेन्यू से कुछ चीज़ें समझी थी, फिर उसके बाद हम चले गए थे कंट्रोल पैनल में एक दो आइटम्स हमने सीखे हैं। फिर उससे भी पहले अगर हम पहली क्लास की बात करें तो हमने MS ऑफिस को शुरू करने का प्लान बनाया था। फिर वो एक स्टूडेंट की जिद की वजह से हम विंडोज़ में आ गए और विंडोज़ में हमने कुछ जो स्टार्ट मेन्यू के आइटम्स हैं वो सीखे। फिर कुछ सेटिंग्स हमने पर्सनलाइजेशन वाली, यहाँ से मैं सिखा रहा था, यहाँ से पर्सनलाइजेशन से यहाँ से सिखा रहा था। और फिर कुछ एक दो आइटम्स हमने कंट्रोल पैनल से सीखे हैं। तो ये थोड़े से रैंडम से चल रहे हैं। इसमें आपने बिल्कुल ये इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि आप जो है वो एक सीक्वेंस में नहीं चल रहा। ये इंशाल्लाह ताला सारी चीज़ें कवर होंगी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जी। देखें, आपको बाज़ औक़ात काम करते वक्त ना कंप्यूटर पे आप काम कर रहे होते हैं तो आपको कोई चीज़ नोट करना पड़ती है, ठीक है जी। कुछ चीज़ लिखना पड़ती है और लिख के सेव करना पड़ती है। मिसाल के तौर पे आपको अचानक कॉल आ गई और उसने एक नंबर लिखवाया, जिसने आपको कॉल की उसने एक नंबर लिखवाया, या जहां पर आपने कॉल की किसी मसले के हल के लिए उन्होंने एक और नंबर लिखवाया और जल्दी से नोट करने के लिए आपके पास पेन कागज वगैरह कुछ भी नहीं है। और आपके कंप्यूटर में MS वर्ड भी सपोज करें कि इंस्टॉल्ड नहीं है। तो फिर इसका तरीका क्या है? हर कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट MS वर्ड तो नहीं होता, लेकिन वर्ड पैड और नोट पैड जरूर होते हैं। उनको ओपन करने का क्या तरीका है? रन कमांड पे आए और रन कमांड पे आप लिखें नोट पैड। ये नोट पैड लिखा हुआ आ गया, इसको ओपन कर लें। और नोट पैड पे जो भी आपकी यादाश्तें हैं, जो आप कोई चीज नंबर सेव करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर 051-545-3399 सपोज, मुझे नहीं पता ये किसका है नंबर, डायल कर लीजिएगा, गालियां शालियां आपके जिम्मे। तो अच्छा, शुरू के 3 डिजिट्स तो मेरे कॉलेज का नंबर है, आखिर वाले 2 ये 4 डिजिट्स ये पता नहीं किसके हैं। अच्छा, ये नंबर आपने महफूज करना है, इसको क्रॉस पे करें या क्रॉस पे ना भी क्लिक करें, आप सेव पे क्लिक कर दें डायरेक्ट, तो सेव भी हो जाएगा। और अगर आप क्रॉस पे क्लिक करते हैं तो फिर वो आपको इंडिकेट करता है कि आप भाई फाइल को सेव किए बगैर क्लोज कर रहे हैं, आप सेव करना चाहते हैं या नहीं चाहते। मैं यस पे क्लिक करता हूं तो भी ये आ जाता है आपके सामने। अच्छा, यहाँ पर ये जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन को हमने डिटेल से डिस्कस किया था। एक्सटेंशन नहीं मिटानी, एक्सटेंशन से पीछे लिखा हुआ है स्टैटिक, इसको मिटा के यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूं, फोन नंबर ऑफ डॉक्टर साहब। चलो, डॉक्टर मैंने बना दिया इसको, डॉक्टर के क्लिनिक का। फोन नंबर ऑफ क्लिनिक। और डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर लेता हूं। वैसे डेस्कटॉप पे सेव करना नहीं चाहिए, ये आपको मैं बता चुका हूं। सेव, ये देखें फोन नंबर ऑफ क्लिनिक, ये डबल क्लिक करें, ये खुल गया। ये तब तो बहुत ज्यादा काम आता है जब आपके जो है ना वो कंप्यूटर में MS वर्ड इंस्टॉल्ड नहीं होता। अच्छा, MS वर्ड ओपन करने के लिए भी आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए ना, ये उससे ज्यादा जल्दी से ओपन हो जाता है। अच्छा, इसका फायदा नोटपैड का एक और भी है। आप यही फाइल किसी और बंदे को सेंड करें, अगर आप, जरूरी तो नहीं है ना कि आप फोन नंबर ही लिखें, कोई इंपॉर्टेंट चीज और भी लिखी हो सकती है। आप अगर यही किसी और बंदे को सेंड करें तो उसके कंप्यूटर में अगर MS वर्ड की फाइल सेंड करेंगे तो उसके कंप्यूटर में MS वर्ड का इंस्टॉल होना लाजमी है, वरना वो फाइल नहीं खुलेगी। जबकि नोटपैड का फायदा ये, आप किसी भी कंप्यूटर में, किसी का भी कंप्यूटर में सेंड करें तो वो आसानी से इसको ओपन कर लेगा, भले उसके पास कोई और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना भी हो तब भी। अच्छा, ये तो है नोटपैड। अच्छा, नोटपैड को भी आप देख लेते हैं थोड़ा सा। नोटपैड के फाइल में जाएं, न्यू पे क्लिक करें तो नया नया नोटपैड आ जाएगा, ये देखें ब्लैंक, ठीक है जी। ओपन, कोई
नोटपैड लिखा हो आपने उसको ऊपर पहले से सेव हुआ हुआ उसको आपने ओपन करना है। मिसाल के तौर पे इसको मैं क्रॉस करता हूँ और नोटपैड नया ओपन करता हूँ, यहाँ से जाता हूँ फाइल पे, जाके ओपन पे, तो सेव हुई फाइल को अगर आपने ओपन करना है, मिसाल के तौर पे ये लिखा हुआ है जी फोन नंबर ऑफ क्लिनिक, ये लें, ये आ गया। जैसे मैंने अभी ये BCC2 रिमाइंडर्स के नाम से मैंने फाइल बना ली है। मुझे जो भी चीज़ें याद आती रहेंगी मैं इसके अंदर लिखता रहूँगा कि ये चीज़ें स्टूडेंट्स ने पूछी हुई हैं, इनको भी डिस्कस करना है हमने। अच्छा, तो बाकी हमारे कोर्स के कंटेंट्स तो हैं ही ना, वो तो हैं ही। इस तरह से फाइल में जाकर आप पेज सेटअप और प्रिंट की ज़रूरत आमतौर पे इसकी पड़ती कोई नहीं, लिहाजा प्रिंट की सेटिंग्स हमने MS वर्ड में डिटेल से सीखनी है। एग्जिट पे क्लिक कर दें तो ये विंडो, ये नोटपैड क्लोज हो जाएगा। अच्छा, ये जो लेफ्ट साइड पे टाइटल बार के ऊपर ये जो आपको लेफ्ट साइड पे टाइटल बार के साथ फोन नंबर ऑफ क्लिनिक ऊपर जो टाइटल बार में लिखा हुआ है, इसके साथ लेफ्ट साइड पे ये आइकन बना हुआ है, इस पर डबल क्लिक कर दें तो भी ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, कोई भी आप ये ABC नाम की फाइल आपने इसको खोलें। अब इसमें अगर आप बल्कि इसको क्लोज करें, इसमें आइकन नहीं आ, कोई सा भी आप विंडो ओपन करें जिसमें लेफ्ट साइड पे आइकन आ रहा हो तो उसको आप डबल क्लिक करें उस आइकन पे तो वो क्लोज हो जाता है, वो विंडो क्लोज हो जाती है। ये जो क्रॉस का बटन है ये भी क्लोज करने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, क्लोज करने की शॉर्टकट की भी समझ लें, Alt+F4 किसी भी ओपन विंडो को क्लोज करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है शॉर्टकट की। किसी भी ओपन विंडो को क्लोज करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। अच्छा जी, इसके अंदर जो आपने लिखा हुआ है इसको कट कॉपी पेस्ट करना वो तो हम वैसे भी समझ चुके हैं, और MS वर्ड में हमने डिटेल से सीखना है। फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीवियस, रिप्लेस, ये सारा हमने इंशाल्लाह ताला सीखना है वहां जाकर तफसील से। तो यहाँ पर सिर्फ वो चीजें सीखते हैं जो इससे मुतल्लिका है। जो विंडोज 10 है उसके नोटपैड में ये जो लिखा हुआ है इसका साइज बढ़ाया जा सकता है उसी तरीके से जिस तरीके से आइकन्स का साइज बड़ा और छोटा हम कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस स्क्रॉल अप, ये देखिए, फिर कंट्रोल और स्क्रॉल डाउन से इसका साइज छोटा होगा, वो देखें बिल्कुल छोटा हो गया, बिल्कुल छोटा हो गया। अच्छा, हम एक काम करते हैं, यहां पर ना लिखता जाता हूं मैं, बल्कि एक काम करते हैं, यहां पर है वर्ड रैप, इसको अनचेक करता हूं मैं। ये देखें, अब मैं लिखता चला जा रहा हूं, वो अगली लाइन में शिफ्ट नहीं हो रहा, कर्सर जो है वो एक ही लाइन में मूव करता चला जा रहा है। अगर मैं इसको वर्ड रैप पे क्लिक कर देता हूं तो अब क्या होगा, जहां पर लाइन खत्म हो रही है वहां से अगली लाइन में शिफ्ट हो जाया करेगा। समझ आ गई बात? अच्छा, उसके बाद इसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट पे जाइए, फॉन्ट पे जाइए, तो यहां से इसका फॉन्ट स्टाइल, ये जो इसका राइटिंग स्टाइल है, और इसका बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन यहां से, और यहां से इसका साइज, ये सारा कुछ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक हो गया। तो ये थी कहानी वर्ड नोटपैड की। नोटपैड जो ना वो बड़ा सिंपल सी चीज है, बड़ी। अच्छा, अगली चीज है वर्ड पैड। रन कमांड पे आप लिखिए वर्ड पैड, वर्ड पैड, वर्ड पैड। ये जो वर्ड पैड है ये नोटपैड के निस्बत ज्यादा रिच है, इसमें फीचर्स उसके निस्बत ज्यादा हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर वहां पर आप
फॉन्ट का कलर चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पर फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। ये नहीं जी, मैंने लिख दिया आई एम द फास्टेस्ट टाइपिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये मैंने लिखा। अब इसका कलर यहाँ से आप चेंज कर लीजिए, जो आपको कलर पसंद आ जाए वो आप कर लें। इसका साइज यहाँ से इंक्रीज कर लें, ये बटन बना हुआ है, यहाँ से साइज इंक्रीज कर लें। यहाँ से पिक्चर लगाना चाहें पिक्चर लगा लें। स्क्रीनशॉट्स में से लगा लेते हैं। ये पिक्चर लगा ली है, फिर पिक्चर की सेटिंग्स हैं, मतलब बहुत कुछ है इसमें। MS वर्ड की निस्बत बहुत कम है, लेकिन बहरहाल ये डेट एंड टाइम है। यहाँ से इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन किया जा सकता है, और इसमें जो ऑप्शंस हैं वो हमने MS वर्ड में तफसील से समझने हैं। लाइन स्पेसिंग है, ये बुलेट्स हैं, ये इंडेंट है, ये अलाइनमेंट है, ये सारी चीजें वहां पर आनी है इंशाल्लाह MS वर्ड में। बहरहाल MS वर्ड का एक मुतबादिल जरूर है, वर्ड पैड। अगर आपके पास MS वर्ड ना हो और आप प्रैक्टिस करना चाहें, टाइपिंग करना चाहें, कोई चीज लिख कर सेव करना चाहें, तो नोट पैड या वर्ड पैड, इन दोनों में से किसी को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा जी, यहां तक बताइए, किसी को कोई चीज अगर समझ में नहीं आई हुई तो बताएं। चलें तीसरी बात, आपको तीसरी चीज बता देते हैं, उसके बाद फिर इकट्ठा ही पूछते हैं आपसे। तीसरी चीज है जी स्टिकी नोट। स्टिकी नोट, स्टिकी नोट्स, ये आपने अक्सर देखा होगा कि बाजार से ना, मार्केट से, स्टेशनरी के दुकानों से पीली पीली सी वो चेपियां सी मिल जाती हैं। अच्छा, अंदाजा करें ये मैंने वो पिछली मर्तबा जब कोर्स सिखाया था, उस वक्त से अब तक ये वही चीज, मतलब वो उस वक्त जो स्टिकी नोट्स बनाए थे अब तक सेव हुए पड़े। अच्छा, मिसाल के तौर पे आपने ये देखें, ये जैसे मैंने ये स्टूडेंट्स को बताया था कि मिसाल के तौर पे 7 वालों के घर बर्तन लाने हैं, और आप खवातीन के लिए ज्यादा ये यूजफुल एग्जांपल है कि मिसाल के तौर पे आपने 7 वालों के घर से बर्तन लेके आने हैं या मंगवाने हैं, और आप कंप्यूटर पे काम कर रही हैं, और आपका भाई या आपका जो बेटा है, भाई है, वो भी आया नहीं है काम से वापस। अच्छा, इसको छोड़ें, पहले स्टिकी नोट का मैं आपको बताता हूँ स्टिकी नोट होते क्या है। स्टिकी नोट जो ना, वो मार्केट से मिल जाती हैं चीजें, ये छोटी छोटी सी पर्चियां से मिल जाती हैं बनी हुई, जैसे चिट पैड्स होते हैं ना, राइटिंग पैड्स, वो मिल जाते हैं, वो मार्केट से मिल जाते हैं। तो वो जो ऑफिस में काम करने वाले होते हैं ना, वो इन चिट पैड्स पे छोटी छोटी से पॉइंट्स, रिमाइंडर्स लिखकर तो अपने टेबल के ऊपर चिपका लेते हैं। अच्छा, इस जो स्टिकी नोट होता है, ये जो पर्चियां सी होती हैं, राइटिंग पैड होता है, इसके ऊपर वाले कुछ हिस्से पर चिपकन सी लगी होती है। वो आराम से किसी टेबल के ऊपर जैसे टेप लगती है ना, टेप चिपकती है, वैसे ये भी चिपक जाता है। अगर उसको उतार भी लें तो वो बहुत ज्यादा स्टिकी नहीं होता, बहुत ज्यादा मतलब निशान नहीं छोड़ता, आसानी से उतर भी जाता है शराफत से, और लग भी जाता है। तो बड़ी मजे की चीज है। जो ऑफिस में काम करने वाले होते हैं वो समझ सकते हैं मेरी बात, कि जब ऑफिस में आप कंप्यूटर के आगे बैठे हो, टेबल पे काम कर रहे हो, और कामों की भरमार है, कोई एक बंदा फला काम, मतलब बॉस ने कभी एक काम कह दिया, दूसरा काम कह दिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो वो लिस्ट याद ही नहीं रहता कौन सा काम हो गया, कौन सा नहीं हुआ। तो आप ये ना स्टिकी नोट पे लिख के लगा लेते हो, और जो सा काम होता जाए उसे पेंसिल से क्रॉस करते हो, और एंड ऑफ द डे जो आपके स्टिकी नोट्स फुल हुए होते हैं उनको फाड़ के फेंक देते हो, बात खत्म। तो ये उसी तरह का स्टिकी नोट है जो आपके डेस्कटॉप पे पड़ा होगा। इसको हम डिलीट नोट करते हैं, डिलीट, चलो इसको भी हम डिलीट नोट करते हैं, डिलीट हो गया। अब ये स्टिकी नोट जो है ना, वो नया स्टिकी नोट
देखो जी, ये स्टिकी नोट छोटा सा है। मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट जिद कर रहा है कि जी हमने आपने ये क्या लिखा है जी सर, टास्क बाबर मलिक, या तो बात पूरी लिखा करें। मेरी अकल जरा कमजोर है, मुझे आधी बात समझ नहीं आती। अच्छा, यहाँ पर एक स्टूडेंट ने पूछा तो टाइपिंग मास्टर के हवाले से, इंशाल्लाह ताला जल्दी इंशाल्लाह ताला शुरू कर लेते हैं टाइपिंग मास्टर के हवाले से, और जो चीजें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, क्योंकि अभी अगर मैं उस चीज पे जाता हूँ तो बहुत लंबी चौड़ी डिटेल हो जाएगी। उस स्टूडेंट को मैं वॉइस में समझा दूंगा। बहरहाल देखो, मिसाल के तौर पे मुझे याद नहीं रहेगा तो मैं जल्दी से लिख देता हूँ, टाइपिंग मास्टर मैंने सिखाना है, और मैंने सिखाना है जी MS वर्ड। ये लो। अच्छा, इसको आप ये 3 डॉट्स पे क्लिक करो तो आप इसको कलर भी दे सकते हो कोई सा भी। ये देखो, ये इसका कलर येलो की बजाय वो हो गया जो आपने रखा था, ये हो गया। ये देखो, ये हो गया, येलो भी हो जाएगा, जो आप रखोगे वही हो जाएगा कलर। ठीक है, ये ग्रेनिश सा हो गया। ठीक है, यहां से इसका साइज बढ़ाया जा सकता है, ये देखो, और कुछ मजीद ऑप्शंस भी आ जाएंगे। मिसाल के तौर पे मैं आपको MS वर्ड सिखा चुका हूं, तो इसको यहां से मैं इसको स्ट्राइक थ्रू कर दूंगा। इसको स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। ठीक है, यहां से इसको किसी के को बोल्ड किया जा सकता है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद है। बाबर मलिक अपना कैमरा ऑफ रखा कीजिए। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इटैलिक का मतलब तिरछा, अंडरलाइन का मतलब उसके नीचे लाइन लगी। और आप यहाँ से कोई तस्वीर भी ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यही तस्वीर ऐड कर लेते हैं। ये देखें जी, ये तस्वीर इसके अंदर ऐड हो जाएगी। ये देखें, ये तस्वीर ऐड हो गई। मतलब कोई एक तस्वीर, आपने किसी तस्वीर पे काम करना है, कोई तस्वीरी रिमाइंडर देना है आपने, तो वो आप दे सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप ये बुलेट्स, बुलेट्स कहते हैं, ये जो निशान से लगे होते हैं, जैसे आप कोई लिस्ट बनाते हैं ना तो उसके पीछे कोई सिंबल लगा देते हैं, उन सिंबल्स को कंप्यूटर की जुबान में बुलेट्स कहते हैं। अच्छा, आप किसी नोट को डिलीट करना चाहें तो वो डिलीट भी हो सकता है। राइट क्लिक करें, डिलीट नोट पे क्लिक करें, ये नोट डिलीट हो गया। तो स्टिकी नोट आपके कंप्यूटर के ऑफ कर देने के बाद भी जब दोबारा ऑन करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहेगा। ये डिलीट नहीं होता जब तक कि आप खुद डिलीट ना कर दें उसको। और स्टिकी नोट को सेव करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। सबसे मजे की बात, बस आपके ये वॉलपेपर पे इधर लगा रहेगा, और जब भी वॉलपेपर, मतलब वॉलपेपर कह रहा हूँ, जब भी आप डेस्कटॉप पे आएंगे तो आपको स्टिकी नोट यहाँ पर नजर आ जाएगा, और आप यहाँ पर, और इस चीज की हैबिट बनाइए, एक किस्म की डायरी है आपकी छोटी सी। हाँ जी, अब आपके सवालात लेते हैं। यहाँ तक बताएं, कुछ चीज समझ में नहीं आई तो पूछ लीजिए। आयशा मजहर, यहाँ से ओपन किया, ये जो है ना स्टार्ट मेन्यू खोला, यहाँ पर लिखा स्टिकी, ये स्टिकी, ये देखें स्टिकी नोट ऊपर आ गया, स्टिक लिखा, वो स्टिकी नोट ऊपर आ गया। आप इस पर राइट क्लिक करें, ये भी चीज समझ लें। देखिए, अब इन्होंने सवाल किया, उसके बरकत से और भी चीजें याद आ गई। देखें, यहां से आप राइट क्लिक करें, पिन टू स्टार्ट, पिन टू स्टार्ट करेंगे तो होगा क्या, देखें, स्टार्ट मेन्यू ओपन किया, यहां पर आपको ये देखें, ये स्टिकी नोट नजर आ गया, ये खुल गया यहां से, ये देखें, खुल जा सैमसंग, ये आ गया, खुल गया। तो ये है सिलसिला। बड़ा कुछ है इसमें, बहुत कुछ है। अभी इसकी सेटिंग्स भी आप देखें तो बहुत सारी चीजें आपको नजर आएंगी, इसका कलर है और वगैरह वगैरह। अच्छा, एक और चीज, स्टिकी नोट पे राइट क्लिक करें, ये कह रहा है पिन टू टास्क बार, इसको पिन कर लेंगे तो आपके टास्क बार में यहां पर आ जाएगा। ये देखिए, ये आ गया, इस पर क्लिक करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ये आ गया,
यहाँ से एक और भी आ सकता है, वहां से एक और भी आ सकता है, और सारे के सारे स्टिकी नोट्स यहाँ से मैनेज भी हो सकते हैं। ये जो मेन स्क्रीन है, ये स्टिकी नोट्स की मेन स्क्रीन है। यहाँ पे क्लिक करें, डिलीट कर दें। यहाँ से नोट्स को सर्च किया जा सकता है, यहाँ से ऐड किया जा सकता है, यहाँ से सेटिंग्स हैं इसकी। इसको क्लोज कर दें तो ये अलग अलग नोट्स तो हैं ही, इनको आप अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। इनको लंबाई चौड़ाई ज्यादा की जा सकती है, मार्केट से जो मिलते हैं वो सेम साइज के होते हैं। यहाँ पर आप साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, किसी का साइज बड़ा कर लें, किसी नोट का किसी का छोटा कर लें। अच्छा जी, जी मैंने अभी अभी बताया। मारिया, मारिया नाम है, हाँ। कैन यू मेक स्टिकी नोट स्मॉल और बिग? हम बड़ा छोटा इसको कर सकते हैं स्टिकी नोट्स को। समीना, सर स्टिकी नोट में भी फॉन्ट साइज बड़ा किया जा सकता है क्या? सर स्क्रॉल अप एंड डाउन के लिए टाइपिंग पैड पे कौन सा बटन यूज करेंगे? थैंक्स। टाइपिंग पैड अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, जो जिसको आप वो कहते हैं यार, अच्छा भला हमारे किताबों में भी इसका नाम होता है, अचानक सेंस से निकल गया। हमारे लिए जो छोटा सा सरफेस होता है, अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। माउस इस्तेमाल करें प्रॉपर। बहरहाल आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें ना साइड पे बाज लैपटॉप्स में ये जो सरफेस होती है जहां पर हम फिंगर घुमाते हैं तो माउस कंट्रोल होता है, इसका नाम होता है, अभी मेरे ज़हन में आ जाएगा इंशाल्लाह ताला, मैं फिर आपको बताता हूँ। अच्छा, तो आप वहां पर ना कंट्रोल प्रेस करके तो ऊपर की तरफ फिंगर घुमाएं, अगर वहां से आपकी स्क्रोलिंग कंट्रोल होती है तब। अच्छा, बाज लैपटॉप्स में डबल फिंगर आप रख के ऊपर नीचे करें तो स्क्रोलिंग वो होती है, कंट्रोल होती है। ठीक है, तो डबल फिंगर से। और बाज लैपटॉप्स में जहां पर ये छोटा सा सरफेस होता है ना, फ्लैट सरफेस, इसमें राइट साइड पे जगह जो होती है ना, राइट कॉर्नर, वहां पर फिंगर ऊपर नीचे करने से स्क्रोलिंग होती है। तो जहां से भी स्क्रोलिंग कंट्रोल होती है वो ऊपर नीचे करें, साथ में कंट्रोल प्रेस कर लें। अच्छा, मैं समझा शायद क्लास खत्म हो गई है, वो 10 मिनट का आया था, 10 मिनट के बाद खत्म हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद है जी, एक से ज्यादा नोट कैसे आए स्क्रीन पर? एमएस वर्ड को रिपीट कर दें। एमएस वर्ड मैंने सिखाया ही कब है जिसको रिपीट करूं? एमएस वर्ड कहां से आ गया? एमएस वर्ड पे तो जनाब कम से कम 2 हफ्ते लग जाएंगे हमें, मेरा अंदाजा है। एमएस वर्ड को मामूली चीज थोड़ा ही है तो जो अभी अभी मैंने सिखा दी। अच्छा, एक से ज्यादा स्टिकी नोट कैसे आया, ये देखें जी, ये आया, ये एक स्टिकी नोट आया। वैसे तो एक भी बहुत होता है, लेकिन चले बिल फर्ज आपको एक से ज्यादा स्टिकी नोट्स चाहिए, तो आप ये प्लस के साइन, ये देखिए, ये प्लस के साइन पे क्लिक करें, एक और स्टिकी नोट आ गया। फिर प्लस के साइन पे क्लिक करें, एक और आ गया। फिर साइन पे क्लिक करें, एक और आ गया। फिर प्लस के साइन पे क्लिक करें, एक और आ गया। करते जाएं और लाते जाएं, और अचार डालें और मजे से खा लें। स्टिकी नोट्स का भूत बंगला भी बनाया जा सकता है। अच्छा जी, सिंपल सा ओपन होता है, सिर्फ राइटिंग कर सकते हैं। मेरे पास स्टिकी नोट्स में पिक्चर नहीं लगती। आयशा मजर, आपका विंडो पुरानी होगी, या उसको देखें। एक स्टिकी नोट जब शुरू में आता है ना, ये देखें स्टिकी नोट आता है तो बेचारा छोटा सा होता है, कमजोर सा, माड़ा सा। उसको आप उसको कॉर्नर से पकड़ के जब बड़ा करेंगे तो फिर उसमें इमेज का ऑप्शन आ जाएगा। ये देखें, ये देखें। अब यहाँ पर तस्वीर लगने का कोई ऑप्शन आपको नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें, फैलाएं इसको, तो याद आ गया। यहाँ पर चेक कर लीजिए, शायद आ जाए। अच्छा जी, ओके सर, आई थिंक वर्ड पैड, हाँ जी, वर्ड नहीं, आई थिंक यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट इट। जिसको स्टूडेंट को अपना
क्वेश्चन ही नहीं याद आ रहा, उसको फिर उसको खुद पूछना चाहिए। मेरे ज़हन में आया था मैं कह दूं इसको कि आपने शायद वर्ड पैड कहना हो, लेकिन उसको खुद पूछना चाहिए ना, करेक्ट वो उसके उसमें पूछना चाहिए। मैं कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँगा, मेरे सामने मेरा स्टूडेंट मेरे पढ़ाई हुआ का नाम भी ठीक ना ले तो यार ये तो फिर गलत बात है। अच्छा जी, बताइए जी, यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो ठीक है, नहीं तो अब हम भागते हैं कंट्रोल पैनल की तरफ। किसी को कोई सवाल नहीं है मेरे ख्याल में। अच्छा जी, अब ये पता नहीं आपने नो थैंक्स लिखा है या नो थैंक्स लिखा है। नो थैंक्स का एक मतलब ये बनता है ना, कोई शुक्रिया नहीं, भागो यहाँ से। अच्छा जी, उसके बाद आप जो है वो मैंने डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रैगमेंटर वो भी बता दिया था, मैग्नीफायर भी हमने देख लिया था। वॉइस रिकॉर्डर देख लें अभी आज। देखें वॉइस रिकॉर्डर, वॉइस रिकॉर्डर में आप अपनी कोई भी आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग जैसे मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डर्स होते हैं वैसे। मैं ये ये देखूं इस क्या, तरह से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और जब ये रिकॉर्डिंग ये देखें, ये आपको रिकॉर्डिंग जब मैंने प्ले किया तो आपको आवाज आ रही थी क्या? आप लोगों को आवाज आ रही थी ये जब मैंने प्ले किया इसका? तो चलें सही है, ठीक है, ठीक है। बस ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आप ये जो बटन है इस पर क्लिक करें तो ये अब आपकी जो ना वो रिकॉर्डिंग का टाइम चलना शुरू हो गया। यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं जितनी चाहें, जब जितनी देर तक चाहें आप रिकॉर्डिंग करें। रिकॉर्डिंग करने के बाद इस पर क्लिक कर दें, पॉज करना चाहे तो नीचे पॉज होता ही है, और इसको राइट क्लिक करके चार ऑप्शन आ रहे हैं, चारों को डिस्कस कर लेते हैं। शेयर पे क्लिक करेंगे तो आप कंप्यूटर पे मौजूद कोई भी जो ऐप है उसको यूज करके आप इसको शेयर कर सकते हैं किसी के ऊपर। 2 मिनट जरा होल्ड कीजिएगा प्लीज। अच्छा जी, जी स्टूडेंट्स, तो आप राइट क्लिक करके चार ऑप्शंस आ रहे हैं। सबसे पहले हम रीनेम को डिस्कस करते हैं। रीनेम पे आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, इसका नाम रख लेते हैं कुछ भी। तो ये रीनेम हो गया, इस रिकॉर्डिंग का नाम आ गया कुछ भी। राइट क्लिक करके आप इसको शेयर पे क्लिक करें तो आपके सिस्टम के अंदर जितनी एप्स हैं, जितनी चीज़ें हैं, उनमें आप किसी पर भी इसको शेयर कर सकते हैं। लेकिन नो कॉन्टैक्ट्स, ये कॉन्टैक्ट ये वन नोट पे या मेल पे शेयर कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ये कोई इतनी ज़्यादा यूजफुल चीज़ नहीं है शेयर वाली। डिलीट आप डिलीट कर सकते हैं। ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक कर दें तो वो फोल्डर ओपन कर देगा जहां पर इसने इसको सेव किया होगा। ठीक है, मैं यहां से इसको शिफ्ट डिलीट कर देता हूं। तो अब ये देखिएगा, अगली मर्तबा जब वॉइस रिकॉर्डर ओपन करूंगा तो यहां पर आपको कोई भी फाइल नजर नहीं आ रही। ठीक है जी। अच्छा, तो बताइए, यहां तक कोई क्वेश्चन किसी का? साउंड रिकॉर्डर है छोटा सा, इसके अलावा इसको कम कम इस्तेमाल होता है, लेकिन चलें बहरहाल पता होना चाहिए। अगली चीज जनाब हम सीखने लगे यहां से स्टेप्स रिकॉर्डर। कुछ समझ नहीं आया क्यों?
जी सफीउल्लाह, वो फाइल पक्की डिलीट हो गई। कुछ समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया? अल्लाह दियो बंदियो, ये तो इतना सिंपल सी चीज थी। वॉइस रिकॉर्डर है, ये देखो यहां पर गए, यहां पर हमने लिखा वॉइस, वॉइस वॉइस रिकॉर्डर ऊपर आ गया, ठीक है। इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक करके, इस पे जब क्लिक किया तो ये आपकी आवाज रिकॉर्ड कर रहा है। आपके पास कोई माइक्रोफोन मींस के कोई भी कोई आपके पास हेडफोन होना चाहिए, या आपके पास हैंड फ्री होनी चाहिए जिसके अंदर माइक लगा हो, ताकि आपकी आवाज कंप्यूटर के अंदर जा सके। अब ये रिकॉर्डिंग हो रही है, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये सेव हो जाएगी। अब ये जो सेव हो गई रिकॉर्डिंग, इसको आप राइट क्लिक कर लो यहाँ से, तो आप इसको रीनेम भी कर सकते हो, इसका फोल्डर ओपन कर सकते हो, इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। ये 3 ऑप्शन है काम के। अब इसमें आप मुझे बताइए मुश्किल क्या चीज थी और क्या चीज समझ नहीं आई आपको? नहीं, ऊपर किसने लिखा था? किसने लिखा था यार? हाँ, आयशा मजहर। आप बताइए आपको क्या समझ नहीं आया? सर ये वॉइस रिकॉर्डर की फाइल सेव ऑटोमेटिकली कहाँ हो गई, कहाँ हुआ गई, हुआ गी, कहाँ भी होगी जी? ये देखें ना जी, आपको लोकेशन दिखा रहा है, ये देखें। राइट क्लिक करके आप ओपन फाइल लोकेशन पे जाइए, तो आपको इसकी लोकेशन दिखा रहा है आपको कि ये देखो, ये पूरा उसका वो दे रहा है, एड्रेस दे रहा है उसको कि सी ड्राइव में यूजर्स का फोल्डर है। जी स्टूडेंट्स, अभी तक 18 लोग आए हैं, हम मालूम नहीं उससे पहले कितने थे। सर अगर हमारे पास हेडफोन्स ना हो तो हमारी वॉइस रिकॉर्ड नहीं होगी? नहीं होगी, यकीनन नहीं होगी। अच्छा, आप बताना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं सफीउल्लाह? आपने बताया है मुझे या आपने पूछा है? जब पूछते हैं ना कोई चीज तो आखिर में क्वेश्चन मार्क, अगर उर्दू में कहें तो इस्तफहामिया जुमला बनाने के लिए आखिर में सवालिया निशान लगा दिया करते हैं। चलें जी, हाँ मैं पता नहीं अब, हाँ वहां पे था वॉइस रिकॉर्डर पे। वॉइस रिकॉर्डिंग पे आप राइट क्लिक करें, ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक करें, तो आपको लोकेशन सारी दिखा रहा है कि सी ड्राइव में यूजर्स का फोल्डर है, फिर उसमें तलहा गाजी का फोल्डर है, और उसमें डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर है, उसमें साउंड रिकॉर्डिंग्स का फोल्डर है। इसके अंदर आप ये आपकी ये फाइल पड़ी हुई है, और जितनी भी रिकॉर्डिंग्स करेंगे यहाँ पर पड़ी होंगी। यहाँ से उठा के आप मुंतकिल भी कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो बहरहाल यहाँ तक बताएं, किसी को अगर समझ में नहीं आई हो कोई चीज़ तो पूछ लीजिए। बाकी इसकी बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। मिसाल के तौर पर ट्रिम करना हो, किसी ऑडियो को काटना हो, बीच में से कोई हिस्सा काटना हो तो आप काट भी सकते हैं। ये देखें, यहाँ से यहाँ तक आपने डिलीट करना है। अब मसला है कि मैं आपको सुनवा नहीं सकता, वरना यहाँ से यहाँ तक काट दिया। ये देखें पहले 18, अब ये देखें 18 सेकंड की है ना, 18 सेकंड की ऑडियो है। मैं यहाँ से 3 सेकंड से लेकर ट्रिम पे क्लिक किया, ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक मैंने ट्रिम कर दिया इसको। एक सेकंड, हाँ ये देखें, ये स्टार्ट ऑफ ट्रिम्ड सेक्शन, यहां से ट्रिम होना शुरू हो, ये देखें यहां से ट्रिम होना शुरू हो। इसको सेव पे क्लिक कर दो। अपडेट ओरिजिनल, 18 सेकंड की ऑडियो थी, अब 14 सेकंड की रह गई। इस तरह से आप इसको ट्रिम भी कर सकते हो। लेकिन बात वही है कि ये चीजें साउंड रिकॉर्डर बहुत कम इस्तेमाल होता है। काश सफीउल्लाह खान, यहाँ पर काश सिर्फ मेल हजरात होते तो मैं बड़ा सुथरा जवाब मेरे मुंह में आया था। एक काम करता हूं मैं, जिस तरह से सब लोगों, सिर्फ आप नहीं सफीउल्लाह, सारे लोग जिस तरह से डिमांड्स रखते जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मैं इधर पीएचडी की डिग्री करा के ही मेरा ख्याल कंप्यूटर कोर्स खत्म करूं। ओ भाई, वीडियो एडिटिंग अलग से पूरा कोर्स होता है। वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये अलग से कोर्सेज होते हैं। हम बेसिक कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं।
आपने पूछा था सफीउल्लाह खान, आपने पूछा था हमारे पास हेडफोन ना हो तो हमारी वॉइस रिकॉर्ड नहीं होगी। नहीं होगी जी, बिल्कुल नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप अगर मुझे अभी कुछ बोलना चाहें, बोलकर मुझसे कुछ पूछना चाहें, तो उसके लिए यकीनन आपको कोई ना कोई हेडफोन चाहिए, कोई माइक चाहिए, कोई माइक्रोफोन चाहिए, यानी कि जो हैंड फ्री के साथ लगा होता है, छोटा सा सुराख होता है उसमें हल्का सा जहाँ से आवाज जाती है, वो आपको चाहिए, जाहिर सी बात है। जी हाँ, सर एहसान का इन लोगों ने सारा वो देख लिया है। आप लोगों को ग्रुप में वीडियो एडिटिंग कोर्स का ऐड मिला है, आप लोग कल से शुरू हो रहा है बल्कि। तो बिल्कुल शुमाइला हो सकता है, रिकॉर्डिंग का मिड वाला जो हिस्सा है वो भी ट्रिम हो सकता है। वो ये जो ओरिजिनल इसका है ना साउंड रिकॉर्डर विंडोज के अंदर जो बिल्ट इन है, उसके अंदर इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है, उसके अंदर इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है। उसके लिए आपको अलग से ऑडियो मैनेजर इस्तेमाल करना पड़ता है। वो बहुत सारे ऑडियो वाले सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। ऑडेसिटी एक सॉफ्टवेयर है, ऑडेसिटी, AUDACITY। तो ऑडेसिटी आप इस्तेमाल करें, बड़ा ज़बरदस्त टूल है। उसके अलावा और बहुत सारे मिल जाते हैं वीडियो एडिट करने के लिए, ऑडियो एडिट करने के लिए वगैरह वगैरह। आप सफीला, आपका लास्ट मैसेज मुझे समझ नहीं आया। नहीं सर, कान चाहिए, कान चाहिए, ये क्या लिखा आपने, मुझे नहीं समझ आया। अच्छा, साउंड रिकॉर्डर समझ में आ गया होगा सबको। आगे अगली चीज हम समझने लगे थे, स्टेप्स रिकॉर्डर। स्टेप्स रिकॉर्डर भी कम कम इस्तेमाल होती है, बहरहाल है बहुत मजे का टूल, और बहुत ही जबरदस्त टूल है, और बहुत कम लोगों को इसके बारे में मालूम होता है कि स्टेप्स रिकॉर्डर भी कोई चीज है वॉइस सुनने के लिए। वॉइस सुनने की बात नहीं कर रहा था सफीउल्लाह, मुझ तक आवाज पहुंचाने की बात कर रहा था कि आपकी आवाज मुझ तक पहुंचेगी जब हेडफोन के अंदर माइक लगा होगा तो ही पहुंचेगी ना। वीडियो एडिटिंग, ये एडिटिंग के स्पेलिंग ये नहीं होते, ई से होते हैं, ठीक है। अच्छा बार सर, वीडियो की स्पेलिंग भी आपने गलत लिखी है, VIDEO होते हैं, ठीक है। वीडियो एडिटिंग ट्रेनिंग भी आप करवाएंगे? हाँ जी, सारा कराएंगे, बल्कि जितने यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं ना, सबको रिश्ते भी ढूंढ के देंगे। फिर उनके जब बच्चे हो जाएंगे उनकी भी शादियां करवाएंगे। लो दोस्तों, अभी सफीउल्लाह ने यही सवाल पूछा था, और यकीन करें मेरे मुंह में यही अल्फाज आ रहे थे, मैं कहना नहीं चाहता। सेम शुमाइला बीबी ने वही सवाल दोबारा पूछ लिया। यार, सारा कुछ ही कराएंगे। अल्लाह के बंदो, बेसिक कंप्यूटर कोर्स है। चलो शुक्र है अब। अच्छा, वैसे जब तक शुमाइला का मैसेज नहीं आता है मैं टेंशन में रहूंगा कि यार उसने कहीं माइंड तो नहीं कर लिया। कौन सा वो मतलब नहीं था? अब आप अपना मतलब वाजे कीजिए, फिर मैं उसका जवाब देता हूँ। मेरा वो मतलब नहीं था। बताएं तो सही, मैं आपके जवाब का इंतजार करूं, मुझे टेंशन हो रही, लगता है आप गुस्सा कर गई हैं। मैं माजरत चाहता हूँ जी, अगर मेरी बात बुरी लग गई आपको तो। चलें, हो सकता है ये लिख रही हूँ। अगला जी, स्टेप्स रिकॉर्डर। स्टेप्स रिकॉर्डर क्या करता है? ये छोटे छोटे ट्यूटोरियल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे ये देखें, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं BCC2 पे जा रहा हूँ, डबल क्लिक किया, यहां से इस फाइल को ओपन किया।
आज की क्लास का बाकायदा आगाज करते हैं। फिर इसको मैंने क्रॉस किया, फिर इसको क्रॉस किया, फिर राइट क्लिक करके मैं गया पर्सनलाइज पर। यहाँ से रिकॉर्डिंग चल रही है, आप देख सकते हैं। यहाँ से गया मैं सॉलिड कलर पे, और सॉलिड कलर मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया। और इसको मैंने कर दिया क्रॉस। अब यहाँ पर स्टॉप रिकॉर्ड किया। अब ये देखिए, ये जो जहां जहां पर मैं क्लिक करता रहा हूं वहां वहां पर ये उसकी तस्वीरें खींचता रहा है, और साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा है आपको। स्टेप 1 है यूजर लेफ्ट डबल क्लिक ऑन रिकॉर्डिंग फॉर्म विंडो। इस पर डबल क्लिक किया, तो बता रहा है कि किस किस तरह कहां पे। फिर कह रहा है कि यूजर लेफ्ट डबल क्लिक ऑन। ये लेफ्ट डबल क्लिक भला क्यों आ रहा है? मेरे माउस में एक छोटा सा बटन लगा हुआ है, उस पे क्लिक करो तो डबल क्लिक हो जाता है। ठीक है, अच्छा, लेफ्ट डबल क्लिक ऑन, वैसे भी आप डबल क्लिक करें तो भी ये लिखा हुआ आएगा रिकॉर्डिंग फ्रॉम विंडो इन दिस। ये पूरा रिकॉर्ड उसने बताया, वो पूरा एड्रेस वो बता रहा है कि इस फोल्डर पे क्लिक किया उसने, फिर इस पे क्लिक किया, फिर इस पे क्लिक किया, फिर आपने जनाब वो बता रहा है आपको यूजर राइट क्लिक ऑन रिकॉर्डिंग फॉर्म विंडो, इस पे क्लिक किया, फिर पर्सनलाइज पर क्लिक किया, ये आपको दिखा रहा है। सेटिंग्स पे क्लिक किया, फिर ये सेटिंग्स में क्लिक किया, ये देखें। ठीक है जी, ये आपको सारे का सारा डिटेल से दिखा रहा है, आपको एडिशनल डिटेल्स भी आपको दे रहा है। ये अल्फाज की सूरत में डिटेल से आपको सारा कुछ बता रहा है। तो ये चीज है, अगर आप इसको सेव करना चाहें तो सेव कर लें, न्यू रिकॉर्डिंग करना चाहें न्यू रिकॉर्डिंग कर लें। ये कब काम आ सकता है आपके, जब आपने छोटी सी चीज को किसी को समझानी हो लेकिन आप वीडियो रिकॉर्ड ना करना चाह रहे हो, तो इस तरह से बेहतरीन चीज है ये। किसी चीज का छोटा सा ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करने के लिए बेहतरीन चीज है। पीडीएफ में इसको सेव कर सकते हैं। मैंने पूछा कि न्यू क्लासेस के आप ही करवाएंगे? नहीं नहीं, मैं नहीं करवा रहा न्यू क्लासेस। मेरी इतनी औकात ही नहीं है वीडियो एडिटिंग की, ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह की। मैं सिर्फ बेसिक कंप्यूटर कोर्स ही, उसके अलावा प्रोग्रामिंग वगैरह सिखा सकता हूँ। मैथमेटिक्स सीखना हो तो वो सिखा सकता हूँ। नई क्लासेस जो हैं, ये जो वीडियो एडिटिंग की हैं, ये सर एहसान शायद करवाएंगे। ग्राफिक डिजाइनिंग की तो वो करवाते ही हैं खुद। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह वीडियो एडिटिंग की भी वही सिखाएंगे इंशाल्लाह। न्यू क्लास में क्या होगा, वीडियो एडिटिंग करना सिखाएंगे, वीडियोस को एडिट करना सिखाएंगे। वो अफसर एहसान से आप वॉइस पे उनसे पूछ लें, इंशाल्लाह ताला आपको कल से शुरू है क्लास। सफीउल्लाह, कल से शुरू है क्लास इंशाल्लाह। वो आपको डिटेल इंशाल्लाह ताला बता देंगे। मैथ्स किस लेवल तक? एफएससी कह लें आप, एफएससी ओ लेवल्स, मैट्रिक, एफएससी ओ लेवल्स। बीएससी का भी सिखा सकते हैं, लेकिन वो जाहिर सी बात है कि वो उसमें फायदा उसका कम होता है। ज्वाइन कैसे करें, किसको ज्वाइन? पिंडी शिफ्ट हो जाएं, इधर मेरी एकेडमी है, यहाँ पर एडमिशन लें तो आपको सिखा सकते हैं। ऑनलाइन ही पढ़ाता ना, इतना टाइम है भाई। सर एज मी आवाज भी आएगी, और क्या वो भी हेडफोन से ही आएगी? सर आस एस, इसका क्या मतलब? इसमें शायद इसमें आवाज भी आएगी, और क्या वो भी हेडफोन से? मुझे समझ नहीं है आपने क्या पूछा है। हुमैरा हनीफ, आपने पता नहीं क्या पूछा, मुझे नहीं समझ। सर रिकॉर्डर और वॉइस रिकॉर्डर का मेजर फर्क क्या है? वॉइस रिकॉर्डर और स्टेप रिकॉर्डर में कोई चीज कॉमन हो तो मैं फर्क भी बताऊं। वॉइस रिकॉर्डर में आप साउंड रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो फिर किसी काम की चीज है। स्टेप्स रिकॉर्डर बहुत कम किसी के इस्तेमाल में अगर आए तो आए, जस्ट मैंने वैसे ही बस बाय द वे उसको डिस्कस कर लिया। स्टेप्स रिकॉर्डर में नाम से जाहिर है, आप जो जहां जहां पर क्लिक करते जाएंगे उसकी पिक्चर बनती जाएगी। यानी छोटा सा ट्यूटोरियल सिखाने के लिए, किसी चीज, किसी बंदे को कुछ सिखाने, मिसाल के तौर पर
कोई नया सॉफ्टवेयर आया है हमारे कॉलेज में, मिसाल दे रहा हूँ, और उस सॉफ्टवेयर में अपना अकाउंट बनाने का तरीका क्या है, वो तरीका मैं एक छोटे से उसमें सिखाना चाह रहा हूँ। तो एक सेकंड होल्ड कीजिएगा आप लोग। जी स्टूडेंट्स, तो मैं क्या बता रहा था कि स्टेप्स रिकॉर्डर में तो आप जस्ट जो स्टेप्स जहां जहां पर आप क्लिक करते चले जाएंगे उसकी पिक्चर्स आती जाएंगी ना, उसका स्क्रीनशॉट्स आते जाएंगे और वो उसके ऊपर उसकी डिटेल लिखता चला जाएगा। बस वॉइस नहीं रिकॉर्ड होती, ओनली पिक्चर्स पेस्ट। जी हाँ, सिर्फ पिक्चर्स पेस्ट होती है, वॉइस रिकॉर्ड नहीं होती इसमें। उसके लिए आप स्क्रीन रिकॉर्डर्स इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक स्टूडेंट ने मेल्स के ग्रुप में स्टूडेंट ने पूछा था, 2-3 सवाल पूछे कि सबसे बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर कौन सा है, आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा स्क्रीन रिकॉर्डर है जो गलती से नहीं, खैर अचानक लाइट चली जाए तो वो ऑटोमेटिकली सेव कर देता। तो तीनों का एक ही जवाब था और वो था ए पावर सॉफ्ट स्क्रीन रिकॉर्डर जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके अलावा मेरे पास ये भी रिकॉर्डर है, आईफोन रिकॉर्डर। ये मेरे पास उसका वो वर्जन है, प्रो वर्जन है, और ये मैंने फ्री में लिया है। ये पैसों का चोरी किया है साफ अल्फाज में भाई, मतलब आपको भी चोरी करना सिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे वो इंशाल्लाह ताला आपको सिखाएंगे जी। फिलहाल हमस दिली दूरस, ये आपको नजर आ रहा होगा एक स्क्रीन रिकॉर्डर मेरे पास ये भी है। तो बहरहाल मैं इसको इस्तेमाल नहीं करता, वैसे ही पड़ा हुआ है बस। अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो इंशाल्लाह ताला इसको ट्राई कर लेंगे। बहरहाल ये भी मुझे अच्छा लगा था। स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे सर? गेम खेलना आ ही बात है। क्या लिखा आपने? आ ही बात है। गॉट इट सर, मेनी थैंक्स, मैनी वेलकम। गेम खेलना अच्छी बात है, हाँ फिजिकल गेम खेलना अच्छी बात है। फिजिकल गेम से मुराद आपका फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, ये खेलना अच्छी बात है। कुरान मजीद रिकॉर्ड करके याद करने के लिए कौन सा रिकॉर्डर बेटर है? कुरान मजीद रिकॉर्ड करके मतलब मैं समझा नहीं बात। कुरान मजीद रिकॉर्ड अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करना तो बेहतरीन है। ये साउंड रिकॉर्डर जो वॉइस रिकॉर्डर मैंने आपको बताया है, ये बेहतरीन चीज़ है। ऑनलाइन गेम यार फजूल चीज़ है। ऑनलाइन गेम मेरा नहीं ख्याल। मेरे पास जो मोबाइल है उसकी 8 GB रैम है, 128 GB उसकी रोम है, उसकी जो परमानेंट स्टोरेज है उसकी। तो बस, और मैंने मज़े की बात है कि मैं लोगों से बहुत ज़्यादा सुना ना, मेरे स्टूडेंट्स से, कि यार वो पबजी वगैरह का बड़ा शोहरा सुना, तो मैंने पबजी इंस्टॉल की। इन करो मुझे खेलना ही नहीं आई अभी। मैंने एक दफ़ा बस ओपन की, मुझे कुछ समझ नहीं आई। मैंने कहा यार दफ़ा करो, टाइम ही कोई नहीं होता गेम्स खेलने का। तो ऑनलाइन गेम खेलना, आप गेम खेलनी है, मैंने भी बहुत गेम खेली हैं स्टूडेंट लाइफ में, लेकिन बस अब टाइम नहीं होता इतना। गेम्स खेल लो वक्त गुजारने के लिए, लेकिन उसके एडिक्शन नहीं होनी चाहिए आपको। सर अब तो माइंड गेम्स खेलते हैं लोग, हाँ ठीक है, लेकिन बस मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहता। कुरान कारी की आवाज़ अगर खुद रिकॉर्ड करना, कारी की आवाज़ तो वो तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं ना, यूट्यूब पे, गूगल पे, उसमें क्या है। अब तो लोग गेम्स में भी पैसे कमाते हैं। फजूल चीज़ है यार सफ़ीउल्लाह, गेम्स के ज़रिए पैसे कमाना। आप गेम्स एंजॉयमेंट के लिए खेलो ठीक है, लेकिन अगर पैसे कमाने के लिए खेल रहे हो तो इंतहाई फजूल चीज़ है यार। सॉलिड तरीके से पैसे कमाओ, गेम से पैसे, खास तो भाई जो स्नैक वीडियो शेयर करके उसके ज़रिए पैसे कमाना, यार क्या, बस क्या कहे बंदा, मेरे पास नहीं है, लेकिन नहायत नापसंदीदा चीज़ है, बहुत गलत। छोड़ो यार, आप जेन्युइन तरीके से पैसे कमाओ, जैसे मैं कमा रहा हूँ आपको बेवकूफ़ बना के। सर जो अभी ओपन किया है आपने स्क्रीन रिकॉर्डर, वो कहाँ से किया है? कहाँ से किया है? जिस पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो है ए पावर सॉफ्ट। उसका आइकन आप बॉटम पे स्क्रीन पे देख सकते हो, ये है उसका आइकन।
लेकिन जब आप इंस्टॉल करोगे गूगल वगैरह से तो ये उसका आइकन हो सकता है थोड़ा सा चेंज हो। ए पावर सॉफ्ट सिखा देंगे इंशाल्लाह, इसको भी डाउनलोड वगैरह करना सिखा देंगे इंशाल्लाह। सर यूट्यूब पे क्या? यूट्यूब पे मैं नहीं समझा, पूरा जुमला लिखा करो ना यार। अब तो लोग गेम्स के अच्छा जो ओपन किया। अच्छा सर यूट्यूब पे सर कहते हैं कि पबजी में खाना काबा और हरम शरीफ वगैरह की पिक्चर्स हैं वेरी स्मॉल दैट यू कांट सी। नहीं ऐसा नहीं है, उसमें खाना काबे की तस्वीरों वाला जो मैंने वो जो पोस्ट हो रही थी ना, इतनी ज्यादा वायरल हुई थी, वो मैंने देखी थी। इतनी छोटी पिक्चर नहीं है कि आप देख ना सके, बड़ी पिक्चर है। अब पता नहीं वल्लाह आलम ये कोई पबजी खेलने वाला ही क्लियर कर सकता है कि उसमें वाकई में पिक्चर्स ऐसी हैं या नहीं है, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है। सर मैं भी अभी क्रिकेट खेलता हूँ। सफीउल्लाह बहुत अच्छा करते हो यार, मैं भी क्रिकेट का शौकीन हूँ। सर यूट्यूब पे पैसे कमाना अच्छी बात है? ये तो उलमा से पूछना चाहिए, है बहुत स्किलफुल काम यूट्यूब के जरिए पैसे कमाना। जी सारा कुरैशी आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस किस्म की गेम्स के जरिए पैसे कमाना तमाम मकातब फिक्र उलमा के नज़दीक हराम है। बिल्कुल ठीक कहा आपको। दावत का सवाब मिल गया आपको, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का सवाब मिल गया आपको माशाल्लाह, जबरदस्त गुड। इसमें ऑलराउंडर हूँ क्रिकेट में, मैं बस वो 12वां खिलाड़ी हूँ, पानी शानी पिलाता हूँ, बैट की ऐसे ऐसे घुमा देता हूँ, बस बॉल जो ना वो नीचे करके ऐसे फेंक देता हूँ। मुझे कुछ भी नहीं आता सकता। चले जी, हाँ जी, आज के लेसन के मुतालिक प्लीज कुछ चीज पूछनी हो तो जरूर पूछिए, वरना फिर अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा। ठीक है स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।